छल करके सत्ता में आया हुआ व्यक्ति वो सुशासन की बात करेगा? पूरे पटना को डुबा दिया, महामारी फैलने की स्थिति हो गई थी, पूरे देश के अंदर हमारी जग हसाई हो गई कि बिहार कैसे चल रहा है। ये वही बिहार है? लालू यादव को क्यों दोष देते हैं भाई? लालू यादव ने अगर गलत किया, उसको जनता ने हटा के फेंक दिया, आपको दिया। आपने क्या किया? एक बार लिस्ट बना करके जनता के सामने आइए, लेकिन क्या होगा? अब चुनावी गर्मी तेज होगी, जनता भी भूल जाती है। वो तो शिकार हो गए कुछ अपनों का और कुछ ये कपटी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का। उनको तो साजिश के तहत फंसा दिया गया। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। और अगर आप पीछे इतिहास में चलें तो जिस समुदाय से वो आते हैं या जिस वर्ग से और जिस जाति से आते हैं, जाति बोल दीजिए, जाति ना बोलिएगा, और जिस जाति से हम आते हैं, हम लोग का तो बेटी रोटी का रिश्ता था जी। तो लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव के पहले जब चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था तो सुशील मोदी ने विरोध किया था। उस समय अनुशासन कहां चला गया था? क्या प्रधानमंत्री का विरोध ना माने पर सुशील मोदी ने विरोध नहीं किया? उस समय इनकी नैतिकता कहां चली गई थी? जिस दिन नीतीश कुमार ने खाना खाने नहीं दिया प्रधानमंत्री को, तुम बर्दाश्त कर सकते हो चूंकि तुमको कुर्सी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उस दिन तुम्हारी नैतिकता कहां चली गई थी कि रात को तुमने 8:30 बजे गवर्नर को हॉस्पिटल में भर्ती करा करके 8 बजे सुबह में तुमने शपथ ले लिया। एजुकेशन का हाल देखना है तो गांव में जाकर, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही लोगों को शिक्षा लेना है तो बंद करो ये खर्चा। आज टीचर 3-3 महीना स्ट्राइक पे हैं। अगर किसी अयोग्य टीचर को आपने भर्ती कर लिया, हर परीक्षा का प्रश्न पत्र आपका लीक हो जाता है, हर यूनिवर्सिटी का सेशन आपका लेट चल रहा है, क्या भविष्य है उन बच्चों का? कभी आपने सोचा? किसी भी स्टेट का, जितना मैं जानता हूं, किसी भी समाज का उत्थान शिक्षा से होता है। प्राइमरी शिक्षा तो है ही नहीं। प्राइमरी शिक्षा कैसी है? स्कूल में भेज दिया इन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए। अरविंद केजरीवाल या प्रधानमंत्री जी, यहां मैं बोलूंगा, सब लोग भूल गए कि दिल्ली देश की राजधानी है। ये 29 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी प्रदेश है, सबकी राजधानी है। दिल्ली पे सबका हक है, बोलना नहीं चाहिए। केजरीवाल के पिताजी की जागीर दिल्ली नहीं है कि जो मर्जी वो लागू कर दें और सब लोग मुंह पर सेलो टेप लगा करके बैठा है। मैंने आवाज बुलंद की है, मैं तो केजरीवाल से निपटूंगा। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के अब चंद महीने ही बचे हैं, लिहाजा राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनेता इधर से उधर पाला बदलने में जुट गए हैं, साथ ही नई पार्टियों का गठन भी हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जागृति पार्टी के संस्थापक राजीव रंजन भारद्वाज जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आपका रैड नेटवर्क में बहुत स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बताइए कि आप बीजेपी में थे और अच्छे भले थे, अच्छे पद पे थे आप, लोग आपको जानते रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आपको एक नई पार्टी की स्थापना करनी पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्वकर्ता जो अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता पे मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता सवाल नहीं उठा सकता है। किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि ही इज़ द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। वी हैव प्राउड कि हमारा देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे नेता हैं, एक से एक भारतीय जनता पार्टी में लोग नेता हैं, ऐसा बात नहीं है और मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। लेकिन कोरोना महामारी के समय काल में जिस तरीके से बिहार में चल रही गठबंधन की सरकार ने अपनी भूमिका निभाई, मैं उससे बहुत आहत हुआ। कभी मैं एक व्यवसायी हूँ और व्यवसायी या विद्यार्थी
या कोई भी जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जब वो राजनीति में आता है तो कहीं न कहीं उसको कुछ न कुछ तो ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 15 साल लालू जी की बात लोग करते हैं, 15 साल उन्होंने सत्ता चलाई बिहार की, 15 साल अब नीतीश कुमार जी के हाथ में और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन कर रही है। अब देखिए, अच्छाई का क्रेडिट अगर आप लेंगे तो बुराई का भी क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप उनके साथ हैं और प्रदेश में कुछ अनर्गल बातें हो रही है, जो जनता के से जुड़ी हुई चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे जनता में भी फ्रस्ट्रेशन होगा और कार्यकर्ता में भी होगा। अब मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े लीडर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश का जो प्रदेश का कमान संभाल रहे हैं उन पे ऊपर उंगली उठाएं। भाई, इन्होंने अपनी जवानी खपा दी पार्टी को बनाने में, और वास्तविक तौर पर अगर इन्होंने कुछ किया है तो 15 साल फिर क्यों पीछे चले जाते हैं? 30 साल पहले की कहानी क्यों सुनाते हैं? ये तो दादी माँ का कहानी हो गया कि बच्चा नहीं सोता है तो उसको बोलता जे गब्बर सिंह आ जाएगा, शेर आ जाएगा, और फिर बच्चा सो जाता था। तो ये जो राजनीतिक गिरोह के लोग हैं, 10 करोड़ पॉपुलेशन है बिहार की, 12 करोड़ पॉपुलेशन है, 13 करोड़ के बारे में कहा। 13 करोड़ है। सीट कितनी है यहाँ पे? 242-43 सीट है। पार्टियां मुख्य रूप से कौन है? राजद, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। 15 साल से जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने एक घोषणा की कि जॉर्ज साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, याद करता हूं, करा देता हूं, मुख्यमंत्री जी को याद होगा। जॉर्ज साहब के राजनीतिक के अंतिम दिनों में नीतीश कुमार जी ने एक टिकट उनको मुजफ्फरपुर से नहीं दिया था, जबकि जॉर्ज साहब कभी मुजफ्फरपुर से चुनाव हारे नहीं थे। टोकरी छाप पे चुनाव लड़ना पड़ा था। तो देखिए, मैं गिरोह जो बोलता हूँ, 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कितने लोग करते हैं? एक पक्ष है, एक विपक्ष है। 243 को इधर से लड़ हैं, 243 उधर से हैं। तो आप देखें कि लीडरशिप कहाँ है हमारे पास। कभी ये राजद के साथ जाएंगे, कभी ये बाल नाखून कटवाएंगे, कभी खाना नहीं देंगे, कभी पोस्टर लगाने से परहेज है, और कभी फिर 17 को सांसद जिता के ले जाएंगे। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी ये लोग करते हैं, मुझे पता है क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं अपनी बात को रखने आया हूं। कम से कम ये तो लोग नहीं कहेंगे कि जब द्रौपदी रूपी प्रजातंत्र का चीरहरण लगातार 30 साल से हो रहा था तो तुम कहां थे। मैंने अपने युवा साथियों को आह्वान किया है, काफी सारा समर्थन भी मिल रहा है। मैं ईश्वर से कहता हूं, हे भगवान, इस समर्थन को बढ़ाते चलना, हमारा युवा जग जाए, इसलिए मैंने जागृति दिया है उसमें। इसके पीछे यही कारण है। और सर माफ कीजिएगा, नेताओं से अगर कुछ सीखने की बात हो तो उसको नेता समझता है। सिर्फ नेतृत्व अगर वो दे रहा है तो जनता को दिखना चाहिए कि वो नेतृत्व दे रहा है। ऐसी कौन सी बात है सुशील मोदी जी में, जो इतने 15 साल बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, जिनको मैं आत्मसात करके उनको नेता मान लूं। हो सकता है बहुत लोग नेता माने, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, मेरी कोई राजनीतिक मजबूरियां नहीं है, मैं नहीं मानता उनको। अगर आपकी पार्टी की प्राथमिकता की बात की जाए तो आपकी पार्टी की प्राथमिकता क्या होगी? क्या करेंगे आप? किस तरह से, कुछ है मास्टर प्लान? बिल्कुल, सबसे पहला काम, देखिए वैसे तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी, अभी तो लोग हमें कुकुरमुत्ता कह रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि चुनाव के समय में ऐसे कुकुरमुत्ते उग जाते हैं। किसी युवा ने ही लिखा है, चूँकि कोई बूढ़ा आदमी तो फेसबुक के अकाउंट गांव में बैठ के चलाता नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस भाई को कि मैंने तुम्हारा वो कमेंट पढ़ा है। युवा भाई मेरे, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, कुकुरमुत्ता तो मैं हूँ ही, लेकिन ये कुकुरमुत्ता इस बिहार की आवाज़ कभी बन जाएगा, ये संकल्प तो मेरे अंदर में है। मैंने ये संकल्प तो ठान लिया है। अब व्यापार करने नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे भीख मांग के खाना पड़े।
परिवार वालों को बोल दिया है कि तुमको तुम्हारा जो खर्च वर्च है वो सब, अब मुझे कहीं और बुला रहा है, किसी और ने बुलाया है, मेरी प्रेरणा ऐसी है कि मुझे कहीं और जाना है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। एक छोटी सी नटवर सिंह की एक किताब है, उसने उन्होंने लिखा है वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसने पूरी गांधी परिवार का उसके अंदर में कहानी थे, एक छोटी सी जिंदगी है सर, कुछ करके जाना चाहिए। आज जिस तरीके से श्री बाबू का नाम हम आज ले रहे हैं, मुझे गर्व हो रहा है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे समाज में एक व्यक्ति था जिसने मेडिकल में बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज खोल दिया। तो मैं भी बिहार में यही करने आया हूँ कि एक ऐसी लकीर खींच दूंगा जो लोग याद करेंगे, हमारे युवा वर्ग, हमारा आने वाली पीढ़ी गर्व करेगा कि हाँ एक आदमी था। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला जो बिहार में जो 3 चीज है, शिक्षा होगी तो रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा से ही स्वास्थ्य भी, अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ पैदा होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है, हमारे चीफ मिनिस्टर जब चुनाव आता है तो मांग लेते हैं जी स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दो। ठीक है, क्या हुआ? बहुत सारी घोषणाएं होगी, कुछ घोषणाएं पीछे हुई थी, उस पर कुछ काम हुआ भी, कुछ सड़कें उड़कें बनी है, कुछ ब्रिज उरिज बन रहा है, देर से जगह। इनको भी सोचना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हैं वो भाई, आपके चीफ मिनिस्टर नहीं है। किया है, योजनाएं हैं, डिसीजन मेकिंग है। इंडिया में जो गवर्नमेंट बैठी है वो डिसीजन मेकर है, डिसीजन फास्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझे मौका मिला, मैं अगर एक विधायक भी बन के आया, तो मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, मेरी पहली लड़ाई होगी युवाओं के रोजगार के लिए। मैं विधानसभा में किसी को अस्थिर नहीं बैठने दूंगा जब तक हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी मंत्री संतरी किसी को नहीं। जैसा कि मैं सुन रहा हूं, आप ही के जैसे किसी पत्रकार बंधु ने कहा ये लेबर आई और फिर जाने के लिए तैयार हो रही। इस लेबर आई नहीं थी, इसको तो पता है कि वहां जाएंगे तो हमको गड्ढा खोदना पड़ेगा, इसको तो भगाया गया वहां से। और वहां लेबर को तो ये बताया गया ना कि हम दे रहे हैं जी, जूता दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं, गंजी दे रहे हैं, जंघिया दे रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर नहीं, वो बारात घर है। अब इसको अगर ये लोग ले लें जो साहब, ये कभी भी समस्या के जड़ में जाना ही नहीं चाहते हैं, जहां से समस्या का पूरी समाधान हो, ये नहीं है। चुनाव है, 2400 खर्चा कर रहे हैं कि 3600 खर्चा कर रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी सिर्फ इतना बता दें, ये मजदूर जब चला था तो वहाँ भी कपड़ा देते थे क्या ये? या इसके पहले भी छठ तो बिहारियों का बहुत बड़ा पर्व होता है, तो पिछले साल छठ में जाकर के दिल्ली में इन्होंने कोई कपड़ा उपड़ा बंटवाया था बॉम्बे में। और एक चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी त्रासदी, और एक चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करेगा। और अगर चीफ मिनिस्टर हमारा अयोग्य है और नहीं बात करेगा, कल अरविंद केजरीवाल अगर बिहार में आएगा प्रचार करने के लिए, तो उसकी स्वागत कैसे होनी चाहिए बिहार के अंदर? आप तय कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, फिर आप पुलिस को मत लगाइएगा, हम लोग सलट लेंगे उससे। अगर बिहारियों से इतनी नफरत है तो मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल से तो हिसाब मैं चुकता करूंगा। एक बार हमारे लड़कों को जगने तो दीजिए, दिल्ली में भी लोग हैं। तो क्रांति की आगाज, क्रांति तो देखिए बिहार की धरती क्रांति के लिए जानी जाती है। मैंने भी आवाज उठाई, अब देखते हैं कितने साथी हमारे साथ आते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी के जो मंच थे जनसंवाद के, उस पर एक भी भूमिहार जाति के लोग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दर्द आपको भी खल रहा था बीजेपी में रहकर। देखिए, ये एक बड़ा गंभीर मसला है और गंभीर सवाल है। इस पे बोलना भी, सच तो बोलूँगा ही जब आपने चर्चा कर दिया है, उठा दिया है तो, लेकिन समझना पड़ेगा। और शायद जो राजनीति के बड़े बड़े पंडित बैठे हैं उनको भी ये बात हमारी सुननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण है, उसमें उन्होंने कहा है कि जातिवाद हमारी भारत की राजनीति में इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जातिवाद विकास के रास्ते में एक बहुत बड़ा अवरोध भी है। ये प्राइम मिनिस्टर का भाषण है, ठीक है। इस जातिवाद को किसने फैलाया? इस जातिवाद के जहर को किसने झोंका? बिहार को 15 साल वो और 15 साल ये नेता आकर के बताएं।
जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं और ये आरोप लालू यादव पे लगाते हैं, रामविलास पासवान पे लगाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पे लगाते हैं, तो इनको यह भी बताना चाहिए कि ये जातिवाद का जहर 30 साल में किसने सबसे ज्यादा घोड़ा? दलित, महादलित, तुम अगरा, तुम पिछड़ा, ये ओबीसी मोर्चा, ये दलित मोर्चा, ये पासवान मोर्चा, क्या है ये? क्या हो रहा है? जब विकास के रास्ते में जातिवाद मुद्दा है, हम 30 साल में जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए। आज भी हमारे नेताओं को अपने काम पर विश्वास नहीं है। आप गौर कीजिए, आप चुनाव में जा रहे हैं, कैसेट 15 साल पहले वाला बजा रहे हैं, वही घिसी पिटी लाइन, वही ये जंगल राज, ये वो। अरे कुछ अगर आपने कुछ काम किया है तो जनता को काम गिना दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने क्या किया है? प्राइम मिनिस्टर तो आकर के बिहार की गद्दी पर बैठेंगे नहीं, वो तो एक बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं सरकार को, इससे ज्यादा वो क्या देंगे? चलाने वाले तो आप हैं भाई, तो आपको देखना चाहिए था ना कि आपने क्या किया। तो जाति, जो एडी सिंह का ट्वीट है, भूमिहार मंच पर बैठे नहीं बैठे, अगर भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक को लिया जाए तो उस बौद्धिक में जातिवाद नहीं सिखाया जाता। हम किस जाति से हैं इसकी पहचान करके अगर आप मुझे टिकट देंगे तो ये योग्य नेता कहां से लाएंगे? अब एक छोटी सी घटना बताता हूं। 10 साल विधायक रहा, सिंघासा सिंघारा मिठाई होटल का दुकान खोल लिया। अब बताइए उसको क्या चाहिए? फिर विधानसभा से जब अगर वो हार भी जाएगा तो उसको पेंशन मिलता रहेगा। राजनीति सेवा का नहीं, राजनीति की सत्ता जो है ना, ये उनके अपने परिवार चलाने के लिए बन गया। लेकिन राजनीति का मतलब सेवा था। और जिस प्रदेश में 243 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होने हैं, वहां अगर 500 लोग नेतृत्व करेंगे और पार्टियां टिकट जाति का समीकरण बना करके देगी, उस प्रदेश के लोकतंत्र का क्या हाल होगा और विकास की बात क्या होगी? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। आप बताइए, शेखपुरा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक बड़ी ही गंदी घिनौनी टिप्पणी प्रदेश के, एक तरह से मैं जाति नहीं कहता हूं, बुद्धिजीवियों के ऊपर किया है। उसकी वो बात, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, मेरे जैसा एक कार्यकर्ता नहीं है जी, उस संगठन का है। उसकी जानकारी वहां हमारा जो इनका जो हेड ऑफिस है वहां तक है कि उस शेखपुरा का जिला अध्यक्ष ये है, उसका नंबर होगा। अभी तक इतना हल्ला होने के बावजूद भी किसी ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई क्या होगी जानते हैं? जांच चल रही है। ऑडियो टेप में जो उसकी आवाज है, इसकी फॉरेंसिक जांच करा लेंगे। बहुत मामला पकड़ेगा तो बाद में आएगा कि आवाज मिला नहीं, तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएगा। देखिए, जानबूझ के किसी भी समाज के व्यक्ति को मर्माहत करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए यह बयान दिया गया है। क्या आपको लगता है कि भूमिहार समाज से जो है बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने मतलब सही न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया? मैं आज भी कहता हूं, अगर ये गठबंधन के लोग रास्ते पे आके, ठीक है, रास्ते पे आके अगर ये स्वीकार कर लें जनता के सामने कि हाँ हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो मेरा जितना मैं समर्थन कर सकता हूं इनका कर दूंगा। एक कार्यकर्ता जब सड़क पर उतरता है ना, बहुत पीड़ा लेकर के उतरता है साहब। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बिल पास किया कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ट्रीटमेंट होगा। क्या दिल्ली का कोई निवासी आएगा बिहार में और वो बीमार पड़ जाएगा तो क्या हमारी सरकार ये बात कहेगी? हॉस्पिटल सबके लिए होता है, संघीय ढांचा की बात होती है, संविधान की बात होती है। क्या संविधान एक मुख्यमंत्री को इतनी लिबर्टी देता है
और अगर ऐसा लिबर्टी देता हो तो संविधान को फाड़ करके फेंक दो, जला दो उसको। किसी नेता ने नहीं बोला। किसको टारगेट किया गया? वहां बिहारियों को टारगेट किया गया है। हम जातिवाद की बात हम बिहारियों की बात करते हैं। हमारे मजदूर भाई, हमारे लोग, हमारे युवा साथी किस तरीके से काम करते हैं आप जानते हैं। मैं उसकी पीड़ा को समझता हूं। कोई बिहारी मिलता है कहीं पे, देखता हूं स्विगी का मोटरसाइकिल चला करके घर घर खाना पहुंचाता है, कोई घर में खाना बनाता है, कोई किसी के घर में कपड़ा खींचता है, बर्तन मांजता है। यही तो दिया आपने 15 साल में बिहार से प्रोडक्शन। अगर आप यहां काम दिए होते तो यही काम करता ना, दूसरे का बर्तन तो नहीं मजता। अरविंद केजरीवाल या प्रधानमंत्री जी, यहां मैं बोलूंगा, सब लोग भूल गए कि दिल्ली देश की राजधानी है। ये 29 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी प्रदेश है सबकी राजधानी है। दिल्ली पे सबका हक है। बोलना नहीं चाहिए केजरीवाल के पिताजी की जागीर दिल्ली नहीं है कि जो मर्जी वो लागू कर दें और सब लोग मुंह पर सेलो टेप लगा करके बैठा है। मैंने आवाज बुलंद की है, मैं तो केजरीवाल से निपटूंगा। ये तो मैंने ठान लिया है। मैं कोई आहत उहत नहीं हूं। मेरे पास सर जी न कोई महत्वाकांक्षा है और न मैं ये इन सब बातों का जिक्र उस मंच से तो नहीं कर पाता ना जिस मंच पे ये 15 साल की सुशासन की सरकार चल रही है। ये सुशासन है। मैं 1 मिनट, किसको बेवकूफ बनाते हैं। पटना शहर का एक गली हमारे चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम बता दें, हम ले चलते हैं उनको गाड़ी में बिठा करके और हम दिखाते हैं कि क्या हाल बना रखा है। आ गया बरसात, इनकी सारी विकास की पोल खुल जाएगी। साहब, जिस चीफ मिनिस्टर को यह पता नहीं है कि हमारे शहर के ऊपर कितना पब्लिक का दबाव बन रहा है, हमको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एक पुल बनाए हैं 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर का, वही बताएंगे कि हमने ये बनाया। 84 में एक महात्मा गांधी सेतु जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का मेन कनेक्शन है। एक बहुत बड़ी आबादी गंगा के उत्तर में रहती है। आप बताइए 84 से लेकर आज 2020 16 साल और ये 36 साल में कभी वो ब्रिज ऐसा रहा हो जिस पर रिपेयरिंग का काम नहीं चल रहा हो? किस तरीके से लूटा है लोगों के पैसों को आपने, आपके पदाधिकारियों ने। जंगल राज की बात कर रहे थे नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी। क्या ये जंगल राज की बात महज एक स्टंट था? ये तो बेहतर उन्हीं से जाकर के पूछिए या जनता से जाकर के पूछिए कि ये मंगल राज है कि जंगल राज है। हम क्या बताएंगे? मैंने तो अपनी पीड़ा आपको बता दी। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न क्या कहता है कि रोजगार, किस चीज पर ये बहस करना चाहते हैं। एजुकेशन का हाल देखना है तो गांव में जाकर, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही लोगों को शिक्षा लेना है तो बंद करो ये खर्चा। आज टीचर 3-3 महीना स्ट्राइक पे हैं। अगर किसी अयोग्य टीचर को आपने भर्ती कर लिया, हर परीक्षा का प्रश्न पत्र आपका लीक हो जाता है, हर यूनिवर्सिटी का सेशन आपका लेट चल रहा है, क्या भविष्य है उन बच्चों का? कभी आपने सोचा? किसी भी स्टेट का, जितना मैं जानता हूं, किसी भी समाज का उत्थान शिक्षा से होता है। प्राइमरी शिक्षा तो है ही नहीं। प्राइमरी शिक्षा कैसी है? स्कूल में भेज दिया इन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए। खिचड़ी बनाने के लिए टीचर को लगा दिया, वो गाय भैंसी मवेशी गिन के ले आओ। इलेक्ट्रोल काम करने के लिए लगा दिया, जरा जाओ किसके घर में कितना वोटर और बढ़ गया वो बता दो। टीचर पढ़ाने का वक्त कब देते हैं उसको? और जिनको आपने या बहुत सारे आप मीडिया चैनल वालों ने दिखाया अयोग टीचर की भर्ती किया। और जनाब 15 साल पहले, 30 साल पहले, हम चलते हैं 90 के दशक में। 90 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब तक वो 15 साल का हो चुका था और वो 20-25 साल में गया नौकरी। तो जिसकी बुनियाद प्राइमरी शिक्षा से गड़बड़ है, वहाँ पर आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का विद्यार्थी लाएंगे पढ़ाने के लिए। जो बच्चे आपने अपनी कार्यशाला पाठशाला में जो तैयार किया है वही ना टीचर बनेगा कल। तो आपने तो 30 साल से ये साजिश रची है, पढ़ने मत दो, काम मत दो।
बात अगर हम करें तो भूमिहार समाज के लिए नीतीश जी अच्छे हैं या लालू जी? देखिए, एक कुशल शासक, कुशल राजा के राज्य में जनता उसके लिए सब बराबर होती है। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जो बिहार की गद्दी पर कुशल शासक बैठे और अपने शासन तंत्र से, अपने शासन करने की कला से सबको एक निगाह से देखे, चाहे वो भूमिहार हो, कोई पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कुछ नहीं, सब हम भाई हैं, सब भाई हैं। हम भूमिहार बोल करके हमारी पहचान बने, हम इसका विरोध करते हैं। लालू जी से इसलिए एक खास बुद्धिजीवी वर्ग अलग हुआ क्योंकि उसको लगा कि कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ऐसी भावना आई कि वो सही कदम फैसला नहीं ले रहा है, इसीलिए उनको उखाड़ फेंका गया। आखिर क्या वजह है कि जब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी हर मोर्चे पे फेल हैं, फिर उनके साथ आपके समुदाय के लोग हैं और आप जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो अब अलग हो रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद जी का जब शासन इस बिहार में आया, उस समय मेरी उम्र 22-23 साल रही होगी, ठीक है। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। क्या नहीं था हमारे बिहार में जी, क्या नहीं था। और हमारे पूर्वजों ने जो करके गया, हमें गर्व है कि मैं उस समाज से आता हूं जिसने प्राइमरी स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक खुलवाया है। ये लोग भूल गए, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी की बेटी का शादी, मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ था तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। हम उस वंश, उस समाज और वंश के लोग हैं। हमने दिया है, लिया कुछ नहीं है। लेकिन आपने सत्ता के चलते साजिश करके हमको हाशिए पे डाल दिया और 30 साल का बिहार आप देख लीजिए कि कैसा बनाया आपने बिहार को। हम तो चले गए यहाँ से। मेरा सवाल यही तो है कि लालू कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थे, बहुत लिबरल थे, बोलते थे वो, लेकिन किसी का अहित नहीं करते थे। जबकि ये पिछले 15 साल के शासनकाल में कहीं ना कहीं जो भूमिहार समुदाय है वो हाशिए पे चला गया। सच्ची बात मैं बोलूं, बोलना पड़ेगा चूँकि बहुत दिन से बोलना। लालू प्रसाद यादव को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। इतने दिनों तक सांसद रहा हुआ, बिहार का 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा हुआ। मुझे एक बार सौभाग्य है उनके बगल में बैठ करके दिल्ली से पटना यात्रा करने की, और सही में वो बहुत सरल आदमी थे। वो तो शिकार हो गए कुछ अपनों का और कुछ ये कपटी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का। उनको तो साजिश के तहत फंसा दिया गया। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। और अगर आप पीछे इतिहास में चलें तो जिस समुदाय से वो आते हैं या जिस वर्ग से और जिस जाति से आते हैं, जाति बोल दीजिए, जाति ना बोलिएगा, और जिस जाति से हम आते हैं, हम लोग का तो बेटी रोटी का रिश्ता था जी। गांव में बिना तंबाकू खाए हुए तो लोग एक दूसरे से बिना सोने नहीं जाते थे। आज साजिश करके, भड़का करके सबको, समाज को खंडित कर दिया। नीतीश जी आए, पहले दलित हुआ करता था, उसमें महादलित बना दिए। पता नहीं है, मुझे नहीं पता कितना वर्गीकरण बिहार सरकार के पास है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे है। जितना मंच मोर्चा बना सकता था बना दिया। पता नहीं और अभी क्या क्या बाकी होगा जो अभी संगठन। इस सरकार की वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पे? अभी तक की जो उनका काम रहा है, व्यक्तिगत तौर पर से मेरी राय जो है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में भाजपा में कुछ लोग गलत हैं जिनके विरोध में मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वो बेतुका बयान देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप सरकार में बैठे हैं, अपने सरकार के पदाधिकारियों के खिलाफ आप बोलते हैं, प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं। आप सरकार, तो हमने बोला तो कौन सा जुल्म कर दिया? क्या सुशील मोदी नहीं बोलेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी को भारत लोकसभा चुनाव 2014 के चुनाव के पहले जब चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था तो सुशील मोदी ने विरोध किया था? उस समय अनुशासन कहां चला गया था? क्या प्रधानमंत्री का विरोध ना माने पर सुशील मोदी ने विरोध नहीं किया? उस समय इनकी नैतिकता कहां चली गई थी?
जिस दिन नीतीश कुमार ने खाना खाने नहीं दिया प्रधानमंत्री को, तुम बर्दाश्त कर सकते हो, चूंकि तुमको कुर्सी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उस दिन तुम्हारी नैतिकता कहां चली गई थी कि रात को तुमने 8:30 बजे गवर्नर को हॉस्पिटल में भर्ती करा करके 8 बजे सुबह में तुमने शपथ ले लिया। चोर, कपटी, छल करके सत्ता में आया हुआ व्यक्ति वो सुशासन की बात करेगा। पूरे पटना को डुबा दिया, महामारी फैलने की स्थिति हो गई थी। पूरे देश के अंदर हमारी जग हसाई हो गई कि बिहार कैसे चल रहा है। ये वही बिहार है। लालू यादव को क्यों दोष देते हैं भाई? लालू यादव ने अगर गलत किया, उसको जनता ने हटा के फेंक दिया। आपको दिया, आपने क्या किया? एक बार लिस्ट बना करके जनता के सामने आइए। लेकिन क्या होगा? अब चुनावी गर्मी तेज होगी, जनता भी भूल जाती है। नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जागृति पार्टी के संस्थापक राजीव रंजन भारद्वाज जी, जिनका कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू गठबंधन सरकार पे ये आरोप है कि ये लोग पिछले 15 सालों में कुछ किया है तो जनता को गुमराह करने का काम किया है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।